डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाएंगे। इसके पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बता चुके हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा इसका डिफिनेशन होता है। पहले हम लोग इसके डिफिनेशन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सीधा देखो, आवेशों के किसी निकाय, ध्यान देना, आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ध्यान से देखो, हम डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं। आवेशों के किसी निकाय, क्या? आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि निकाय की रचना का मतलब क्या? तुम लोग ये सोच रहे होगे कि निकाय की रचना करने का मतलब क्या। जैसे देखो, मान लो एक चार्ज यहाँ पर प्लस Q1 है, तो इस चार्ज प्लस Q1 से कोई दूसरा चार्ज Q2 इससे कुछ दूरी पर लाकर अगर रख दें तो एक निकाय बन गया। एक क्या बन गया? ये निकाय। तो बहुत आराम से फिर से समझने का प्रयास करना। पहले क्या था? पहले यहाँ पर एक चार्ज Q1 केवल था और इसके आसपास कोई कुछ नहीं था। हम किए क्या? कहीं दूसरी जगह से एक चार्ज Q2 ला के यहाँ रख दिए। कहीं से एक चार्ज Q2 लाकर यहाँ रख दिए, तो जो ये निकाय बना दो आवेशों का, ये तो पहले था नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चार्ज केवल Q1 था, यहाँ पर केवल एक चार्ज Q1 था, या यहाँ मान लो एक चार्ज केवल Q1 था और एक दूसरे चार्ज Q2 को हम कहीं से लाए, किसी निश्चित दूरी पर ला के यहाँ पर रख दिए। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना यहाँ पर। तो आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, अगर ये एग्जाम्पल तुम लोगों के समझ में आया होगा, तो हम जो यहाँ पर डिफिनेशन तुम लोगों को दिए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या? आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, आवेशों के किसी निकाय का रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय का क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक छोटा सा डेरिवेशन जो तुम लोगों के सिलेबस में है उस पर हम बात कर रहे हैं। तुम लोगों के सिलेबस में है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तुम लोगों का डिफिनेशन जो सिलेबस में एक हेडिंग है, इसके आगे दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों का एक टॉपिक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये टॉपिक है। क्या? दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब एक चीज हम डिफिनेशन को फिर से याद दिलाएंगे। क्या? किया गया कार्य। यहाँ पर ध्यान दो, हम कह रहे हैं आवेशों से बने किसी निकाय की रचना करने में, किसी निकाय की रचना करने में
क्या किया गया कार्य, रचना करने में किया गया कार्य। ये जो किया गया कार्य है ये क्या कहलाता है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डिफिनेशन से तो यही समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं U बराबर W। देखो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, U बराबर W। फिर से ध्यान से देखो, हम डिफिनेशन क्या दे रहे हैं कि आवेशों से बने किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर किसकी, निकाय की। अर्थात निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हम लोगों का टॉपिक क्या है, दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो हम ले लिए, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, इनके बीच की दूरी R है। यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं, यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। तो देखो हम जो कुछ फिगर बनाए हैं वही लिख दे रहे हैं। फिगर देखो, फिगर में क्या है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से क्या है, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं और वे ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। तो यही चीज हम लिख रहे हैं, माना Q1 व Q2 कूलम, या लिखो माना एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से, ऐसे लिख दो और अच्छा है, माना एक निकाय Q1 व Q2 कूलम आवेशों से मिलकर बना है, कूलम आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी माने हो, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं, यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं, माध्यम में रखे गए हैं जिनका परावैद्युतांक कैपिटल की है। अब बहुत ध्यान से समझना क्या है हमारा हेडिंग। देखो हमको ये सब लिखना क्यों पड़ा, हमको ये सारी टॉपिक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अपने टॉपिक को देखो, क्या है, दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमें पहले क्या करना पड़ा, दो आवेशों का बना हुआ एक निकाय मानना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का हेडिंग है ही दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय। तो हमको पहले ये सपोज करना पड़ा कि मेरे पास दो बिंदु आवेशों से बना हुआ कोई निकाय है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक आवेश यहाँ Q1 मान लिए और इस आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक आवेश Q2 मान लिए, जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। और ये जिस मीडियम में रखे गए हैं उस मीडियम का परावैद्युतांक क्या मान लिए, कैपिटल K मान लिए। अब यहाँ पर देखो वही चीज लिख दिए, माना एक निकाय जो Q1 व Q2 कूलम आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब बहुत ध्यान से देखो, विभव की परिभाषा के अनुसार
विभव की परिभाषा के अनुसार प्लस Q1 कूलाम आवेश के कारण Q1 कूलाम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, कहाँ पर? P बिंदु पर वैद्युत विभव, P बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो V इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 बाई Q बाई R। तो यहाँ Q नहीं है बल्कि क्या है? Q1 और दूरी R है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये काम क्यों किए, इस काम को भी समझने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को। वो टाइम क्या है? देखो वास्तव में इस निकाय की रचना की गई है, ना कि पहले से ये था। तो कैसे रचना की है? देखो यहाँ पर कोई आवेश Q1 ऑलरेडी पहले पड़ा था, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु एक P था, या कोई बिंदु था कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो एक दूसरा आवेश Q2 कहीं अनंत पर या कहीं भी पड़ा था, उसको हम उठा के ले आए और इस बिंदु पर रख दिए। उस आवेश का नाम Q2 था। तो इसलिए हम क्या किए? प्लस Q1 कूलाम आवेश के कारण, किसके कारण? प्लस Q1 कूलाम आवेश के कारण इस बिंदु पर हम विभव निकाल दिए। इस बिंदु पर क्या निकाल दिए? विभव निकाल दिए। अब आगे ध्यान दो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन क्या कहता है? लाने में किया गया कार्य, लाने में क्या किया गया कार्य। तो अब आगे देखो, तुम लोगों को हम विभव V बराबर पढ़ाए हैं, W/Q होता है। विभव V बराबर क्या होता है? W/Q। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो Q इज इक्वल टू या W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। इस लाइन को देखो, हम विभव V इज इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं? W/Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो सकता है? VQ। दूसरा स्टेप इसी फिगर में बार बार समझा रहे हैं, Q2 आवेश यहाँ था नहीं, हम Q2 आवेश को कहीं से लाए हैं। तो मान लो हम ये कहें Q2 आवेश को अनंत से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ जो Q लिखे हैं उसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? Q2 लिखना पड़ेगा। Q2 लिखना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। इसी चीज को हम आगे लिख रहे हैं। इस प्रकार Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर, Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर ध्यान दो, W इज इक्वल टू, यही विभव की परिभाषा से V इज इक्वल टू W/Q। तो W इज इक्वल टू क्या? V इंटू Q। किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 को। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q रखने के बजाय क्या लिख दे? Q2। और ये देखो, इस V का मान समीकरण 1 में है। देखो V का मान समीकरण 1 में है कि नहीं है? तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, जब समीकरण 1 से V का मान रखोगे तो तुमको मिलेगा क्या? W इज इक्वल टू V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या? Q1 बाई R। और देखो इंटू क्या? Q2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R। अब देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या कहता है? किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से
U बराबर क्या W, तो U बराबर W का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R। यही क्या है, किसी दो बिंदु आवेशों से बनी किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब एक बार इसको हम फिर से समझाएंगे और समझने का प्रयास करो। पहले तो हम ये समझे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। सबसे पहले हम लोगों के पास ये समस्या है कि हम लोग इस समस्या को समझें कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझाने के लिए हम तुम लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट बताए कि ये समझ लो, डिफिनेशन सुनो ध्यान से, कि आवेशों से मिलकर, ये देखो जो तुम लोग पढ़ोगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यही मेन है। पहले देखो, हाँ एक चीज तो बताना भूल गए, पहले इस हेडिंग को मत लिखना, पहले तुम लोग हेडिंग डालना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले तुम लोग हेडिंग क्या डालना अपनी कॉपी में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसमें क्या लिखोगे, आवेशों से बने किसी निकाय। क्या, आवेशों से बने किसी निकाय, आवेशों से बने किसी निकाय, बने किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, रचना करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पहले ये तुम लोग लिख लेना और समझ लेना, तब आगे कुछ काम किया जाएगा। क्या, आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य निकाय की क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब इस टॉपिक को तुम लोग क्लियर कर लोगे, तब अगला हेडिंग डाल देना, दो बिंदु आवेशों से बने, दो बिंदु आवेशों से बने, दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय, क्या, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी नोट बनाने का तरीका बता रहे हैं, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो क्या कर देना, पहले दो आवेशों का निकाय बना लेना, क्योंकि हम लोगों का हेडिंग यही है, दो बिंदु आवेशों से बने किसी निकाय। तो हमने क्या कर दिया, एक आवेश यहाँ पर Q1 मान लिए, एक आवेश यहाँ से Q2 मान लिए, और बीच की दूरी क्या, R। और लिखे क्या, माना दो बिंदु आवेशों से, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 से मिलकर बने किसी निकाय, या लिखो माना एक निकाय Q1 व Q2 कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। जब तुम लोग परावैद्युतांक निकाल ये कर दिए, तो अब यहाँ पर लिखो Q1 कूलाम आवेश के कारण विभव, यह आ जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या, Q1/R। ये समीकरण 1 मान लेना। अब फिर से हम डिफिनेशन पर ले जा रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम पहले कार्य निकाल दें, ध्यान दो, डिफिनेशन कह रहा है किए गए कार्य को, तो हम लोग क्या करें, पहले कार्य निकाल दें और बाद में कह देंगे यही क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो देखो विभव V = होता है W/Q, तो W क्या होगा, V × Q। तो हम लाख किस आवेश को रहे, Q2 को, तो यहाँ पर W क्या होगा, अब यही लिखोगे
अनंत से Q2 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। क्या? अनंत से Q2 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q2। यह आ गया V। इस V का मान उठा के कहाँ से रख दोगे समीकरण? इस V का मान उठा के कहाँ से रख दोगे समीकरण 1 से? तो उसी को हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से V का मान रखने पर, जब समीकरण 1 से V का मान हम रखेंगे तो W इज इक्वल टू V का मान क्या आ गया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन L0 के क्या Q1 बाई R और इंटू क्या है यहाँ पर देखो Q2। तो W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन L0 के Q1 Q2 बाई R। और यही किया गया कार्य W। निकाय की क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन L0 के Q1 Q2 बाई R। यही क्या है? दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब एक चीज ध्यान दो, इस डेरिवेशन को तुम लोग पढ़ लिए। अब इसी डेरिवेशन पर तुम लोगों के ग्रुप में हम 5 क्वेश्चन डाल देंगे न्यूमेरिकल। उस 5 को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करना। पहले इस डेरिवेशन को तैयार करना, इस डेरिवेशन को नोट में लिखना और फिर इस डेरिवेशन पर डिपेंड तुम लोगों को 5 न्यूमेरिकल देंगे सॉल्व करने के लिए। उस 5 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देना और उसके बाद हम तुम लोगों को कल पढ़ाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या? कल का टॉपिक हम लोगों का होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझना और इस पर 4 से 5 न्यूमेरिकल दे देंगे, उस 4 से 5 न्यूमेरिकल को लगाना और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।